मेरी बच्ची शाम के 6 बजे खेल रही थी बाहर। मैं अंदर बर्तन लगाने चली गई। वो पीछे वाली गली से लेके जा रहा था। 10-15 मिनट मैंने देखा, मेरी बच्ची मुझे नहीं मिली, आंखों की मतलब प्लॉट में नहीं मिली। मुझे किसी ने बताया, वहीं के प्लॉट के बच्चों आदमियों ने, कि तुम्हारी बच्ची को अनिल नाम के आदमी को जाते हुए देखा, पड़ोसी को। फिर वो 10 मिनट बाद जस्ट वापस आता है तो वहाँ मेरी बच्ची नहीं होती। और आप लोगों ने कंप्लेन कब किया था पुलिस में? मैं 8:51 पे हमने कंप्लेंट करी थी। तो ये बयान दिए हैं कि बच्ची की छाती पे गला दबा के उसने नाले में डुबा के मारी। हमें उसको सजा दिलानी है, जल्दी से जल्दी फांसी। हम अपनी आंखों के सामने उसको फांसी लगते हुए देखना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में और यहां से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 3 साल की लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया है और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। आइए बच्ची के परिजनों से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। क्या है पूरा मामला, आप बताइए एक बार। सर ये ऐसा हुआ कि ये वहाँ पे मतलब खेल रही थी बच्ची और वो लड़का उसी घेर में रहता था। वो वहाँ से निकला, बच्ची को पकड़ा कि चल मैं चीज़ दिलवा के लेके आता हूँ। बेटी मेरी वहाँ पे बर्तन घर में बर्तन बाहर धो रही थी, बाहर था बर्तन धोने का उनका सिस्टम, तो वो अंदर गई लगाने के लिए। उतने में वो बच्चा को लेके चला गया। 15 से 20 मिनट के लिए वो रिटर्न आया पर खाली आया, वहाँ पर बच्ची को लेके नहीं आया। फिर ये भाग गया। फिर इन्होंने आधा घंटा मतलब बाद ढूंढना चालू करा। किसी ने बोला, जिनको बताया कि हाँ भाई फला आदमी बच्चा लेके गया तेरा, तो इन्होंने ढूंढना चालू करा। तो इन्होंने जाके मतलब नहीं मिला जब इनको, तो इन्होंने रात को कंप्लेंट करी है 9 और 9:30 के बीच में। ये कब की घटना है? ये सर परसों रात की है। 5:30 बजे 5:51 पे इन्होंने कंप्लेंट करी है शाम को। तो ये मतलब उस टाइम जब इन्होंने नंबर दिया, फ़ोन ट्रैक हुआ, फ़ोन वो जाके मिला सोना रोड पर। तो सोना रोड पे ये सर कह रहे हैं कि मतलब वो भाग रहा था तो हमने उनको गोली मारी है। अब ये भी नहीं पता कि हमने मतलब रेप क्या कर रखा है कि नाली में तो बच्ची पड़ी थी। पहले उनको घुमाया अच्छी तरह से इधर उधर कि हाँ यहाँ पे तो उन्होंने ज़्यादा जब प्रेशर डाला तो जाके बताया उन। अब बाकी आगे सर जो ये हॉस्पिटल में पड़े हुए। जी आप बताइए क्या कुछ किया गया है? देखिए, मेरी बच्ची शाम के क्या है पूरा मामला? मेरी बच्ची शाम के 6 बजे खेल रही थी बाहर। मैं अंदर बर्तन लगाने चली गई। वो पीछे वाली गली से लेके जा रहा था, तो मेरी पड़ोसी ने किसी ने सुना, वो आ रही थी वापस, तो उसने सुना कि बेटा इधर से मत जा, तेरी मम्मी देख लेगी। तो वो पीछे वाली गली से लेके चला गया। 10-15 मिनट मैंने देखा, मेरी बच्ची मुझे नहीं मिली, आंखों की मतलब प्लॉट में नहीं मिली। फिर मैं ढूंढने लगी। मैंने अभी किसी से पूछा नहीं था उस टाइम में, बस ढूंढने की हाँ यहीं कहीं खेल रही होगी। तो फिर मैंने वहाँ से देखा, तो वहाँ देखते देखते मुझे किसी ने बताया, वहीं के प्लॉट के बच्चों आदमियों ने, कि तुम्हारी बच्ची को अनिल नाम के आदमी को जाते हुए देखा, पड़ोसी को। तो वो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है जाता हुआ बच्ची को लेके। फिर वो 10 मिनट बाद जस्ट वापस आता है तो वहाँ मेरी बच्ची नहीं होती है, उसके साथ बच्ची नहीं होती है, वो अकेला आता है। फिर वो चला जाता है। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं उसको फ़ोन करती हूँ, तो उसको बोलती हूँ कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो कहता है मैं बच्ची दरवाजे पे छोड़ गया था। और दरवाजे पे बच्ची छोड़ जाता तो नॉर्मल सी बात है, बच्ची घर आ जाती है। तो वो तो घर आती नहीं। वो फिर बोला कि मैं अच्छा ठीक है भाभी, मैं आधे घंटे में आता हूँ। आधे घंटे से 1.5 घंटा हो गया, मैंने मतलब नहीं आया। 1 घंटा मैंने इंतज़ार किया, आधा घंटा, कि नहीं आया वो। फिर मैंने उसको गलियों में देखा, बाहर रोडों पे देखा, सड़क पे देखा, पड़ोसियों को ले जाके वो मुझे नहीं मिली। फिर बच्ची को कितने बजे ले गया था वो? बच्ची को 6-6:30 बजे के आसपास, शाम में। और आप लोगों ने कंप्लेन कब किया था पुलिस में? मैं 8:51 पे हमने कंप्लेंट करी थी अपनी। उस टाइम जब मैंने कंप्लेंट करी, पुलिस वालों को नंबर दिया, उन्होंने कांटेक्ट किया। वो नंबर कांटेक्ट करने के बाद वो लोकेशन पे जा रहे थे, तो वो उस टाइम कापासेडा से बस में बैठ रहा था शायद। तो पुलिस वालों ने वहाँ से लोकेशन ट्रैक किया, मुझे घर लेके गया। 2 पुलिस वाले थे, 2 मोटरसाइकिल थी पुलिस वालों की। एक तो गए उस लोकेशन पे और दूसरे मेरे को लेके गए अपने मेरे घर पे। कैमरा चेक किया, उसमें देखा, रिपीट करके देखा कि बच्चा वही लेके जा रहा है कि कोई और लेके जा रहा है। तो देखा कि वो बच्चा भी वही लेके जा रहा है। वो
जब जा रहा था उसके हाथ में एक पन्नी था और बच्ची थी। उसके बाद जब वो वापस आया तो ना उसके पास पन्नी थी ना मेरा बच्चा था, और उसके बाद वो बच्ची को लेके चला गया। उसके बाद वो मिला नहीं तो सर ने ढूंढा, लोकेशन पे गए तो वो पता नहीं कौन सी जगह है, सोनापत, वहाँ से उसको पकड़ा, सोना रोड पे से। सोना रोड से पकड़ा तो मैं पूरी रात थाने में बैठी रही। मैं कौन से थाने में बैठी थी आप? कापासेड़ा थाने। ये मामला कापासेड़ा थाने में गया? हाँ, कापासेड़ा थाने में गया। इस केस के आईओ कौन है? आईओ SHO हैं, आईओ ज़्यादा हैंडल SHO नवीन कुमार हैं। तो बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया है क्या? देखिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले हम जब ऊपर गए, हमें बुलाया गया है तो हमें ये बताया गया है कि बच्ची की छाती पे उसने ये बयान दिए हैं कि बच्ची की छाती पे गला दबा के उसने नाले में डुबा के मारी है। उस बच्ची ने मेरा क्या बिगाड़ा था उसका? हमारी कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी उससे। जैसे आपस में रिश्तेदारी होती है, पड़ोसी होते हैं, बोलने आपस में तो हर कोई बोलता चलता है, बच्चा तो कोई भी चलता रहा इंसान खिला लेता है। तो हमने ऐसा समझ के, हमें 5 महीना हुआ था वहाँ रहते रहते, वो साल भर से रह रहा था, हमें 5 ही महीना हुआ था। तो हमें ये नहीं पता था कि वो हमारी बच्ची के साथ ऐसा करेगा। अगर हमें पता होता तो हम अपनी बच्ची कभी नहीं भेजते उसके साथ। हमें उसको सज़ा दिलानी है जल्दी से जल्दी, फांसी की। हम अपनी आंखों के सामने उसको फांसी लगते हुए देखना चाहते हैं। आप आरोपी को जानते थे पहले से अच्छी तरह से? आरोपी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो उसी प्लॉट का है, उसी ही हमारे कमरे के 2 कमरा छोड़ के तीसरा कमरा उसी का ही है। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र होगी 40 साल से 40 साल 35-40 साल के इतनी। क्या नाम बताया था आपने? अनिल जी। इस घटना पर आपका क्या कहना है? सब जो ये बता रही है वही बात है सब। ये उस टाइम मौजूद नहीं थे, ये उस टाइम पे बाहर गए थे किसी काम से, लोन के लिए। मतलब हमें लोन चाहिए था तो हम लोन के लिए गए थे बाहर। ये गए थे बाहर, मैं उस टाइम घर पे मौजूद थी। मैंने इनको फ़ोन किया, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। जब ये आए हैं, इनको पता लगा है तो ये ढूंढ रहे थे। पुलिस को भी हमने फ़ोन करा। तो पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार किया क्या अभी तक? जी जी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस वालों ने। बता रहे हमको दिखाया नहीं है, अभी दिखाया नहीं है, बस फोटो दिखाई है कि पकड़े हुए की, कि उसको गिरफ्तार। पुलिस ने कुछ बताया कि अनिल ने क्यों हत्या की है? अभी ऐसा कुछ नहीं बताया उसने क्यों हत्या की, किस लिए किया, ये नहीं बताया एग्जैक्टली। हमें SHO सर ने बोला है कि सोमवार को आपको उसको फेस टू फेस करा दिया जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा। अभी उसका इलाज हो रहा है, अब वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सोमवार को रिमांड पे लिया जाएगा इलेक्शन के बाद। उसके बाद आपको हम आमने सामने कर देंगे, जो आपको पूछना है वो पूछ लीजिएगा। को उस प्लॉट के अंदर एक बारी उसने ऐसा कांड किया था, एक बारी और। तो पुलिस वालों को हमने बुलाया था, रात के 2 बजे के आसपास की बात है। वो नशेड़ी था, एकदम नशे में धुत रहता था, और वो बच्ची एक बारी और उठा के लाया था। कम से कम वो 2 या 3 साल की बच्ची थी। ये कब की घटना है? ये मई जून की घटना है। मई जून कितने, पिछले साल? इसी साल 2-3 महीने इसी मई की, इसी मई की 2-3 महीना, 2 महीना पहले, 2 महीना पहले, जनवरी-फरवरी की बात है। उसको ठेकेदार ने, अब वो मतलब कि पुलिस वालों ने, जो वहाँ के हमारे अड़ोसी जो उनके कमरे के बराबर में रहते थे, उनको रात को 12-1 बजे बच्ची की आवाज़ सुनाई दी रोने की। तो देखा तो वो तो पी के एकदम धुत पड़ा था। शायद वो बच्ची इसीलिए सेफ हो गई कि वो पी के धुत था, उसको खुद को होश नहीं था। और वो ना हमारे मकान मालिक ने ना ठेकेदार ने इतना गौर दिया कि उसमें ऐसे आदमी हैं, तो उसको बाहर निकालना चाहिए था, उस प्लॉट से ही हटा देना चाहिए था। कि अगर वो घटना हुई तो अगर वो निकाल देते उसी टाइम तो शायद आज मेरी बच्ची जिंदा होती। जी, आपका क्या कहना है इस घटना पर? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि अगली बच्ची शिकार ना हो उसका। बस मैं ये कहना चाहूँगी आपसे। आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने गोली मारी है। हम तो कल बोले थे कि सर एक बार दिखा दो, पर कह रहे कि अगर तुम्हें दिखाना था तुम गोली क्यों मारते? वो बताओ, दिखा भी नहीं रहे हमें। क्या बोल रहे हैं, कब दिखाएंगे? यहीं पे ICU में भर्ती था, इलेक्शन बाद बोल रहे। कब दिखाएंगे, क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन बाद सोमवार को। क्यों, उससे पहले ये पे जेल में भेज नहीं सकते। कल छुट्टी था, आज भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, शनिवार की भी छुट्टी है।
तो उससे पहले जेल भेज नहीं सकते। पुलिस वालों ने बताया कि हाँ आरोपी ने ये एक्सपेक्ट किया कि हाँ मैंने रेप करा है, और उसके बाद उसको मारा है गला दबोच के। क्यों इन्हें तो पूरी वो मतलब और हैं इनके अलग अलग तो बता नहीं रहे, अब कुछ हैं जो बता रहे। अब किसका कहना माने किसका ना माने, जब आरोपी ने एक्सेप्ट करा था तो उसको फांसी ही होना चाहिए। ये बात आपको पुलिस वाले से पता चला है कि आरोपी ने कबूल कर लिया है कि उसने रेप किया है? हाँ हाँ सर, उसी ने बताया है। हाँ। क्या नाम है पुलिस का? पुलिस वाले का नाम नहीं पता सर मुझे। हमने बच्ची के परिजन से बात की और जानने का प्रयास किया कि बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है। उन्होंने बताया कि अनिल नाम का लड़का जो उनके पड़ोस में रहता है वो बच्ची को ले जाता है और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी को अंजाम देता है और उसकी हत्या कर देता है। इन लोगों की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। ये इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा।